नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत न्यूज चैनल 24x7। दर्शकों, जिस तरह से ऑल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का मसला जो है वो चल रहा है। दो हिस्सों में एसोसिएशन बढ़ चुकी है। एक तरफ अजीत सिंह गुवाहाटी जो है अपने आप को चेयरमैन कहते हैं, दूसरी तरफ दूसरी संगठन जो है कोई 28 के करीब एसोसिएशन है जिन्होंने सिरे से नकार दिया कि अजीत सिंह गुवाहाटी जो है हमारा चेयरमैन नहीं है। हमारे साथ विजय सिंह चिप जो है प्रेसिडेंट हैं एसोसिएशन के, उनसे बातचीत करेंगे कि ये जो मसला है लगातार एक दूसरे के प्रतिरोप लग रहे हैं। आज अजीत सिंह गुवाहाटी ने जो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया है कि हम ही चेयरमैन हैं और अगले थोड़ा बाद कुछ समय के बाद हम एसोसिएशन के चुनाव कराएंगे। चिप साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो जिस तरह से आज जो है अजीत सिंह गुवाहाटी ने एक शक्ति प्रदर्शन किया, बहुत सारे लोग जो है कश्मीर से भी लाए, जहां से भी लाए, और उनका कहना कि हम ही हैं, और पीछे बैनर लगा हुआ था एसोसिएशन का। ठीक है, तो क्या कहेंगे ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और आपने कहा था कि हम इसको बिल्कुल निष्कासित करते हैं, हमारा जो चेयरमैन है करण सिंह जो TS वजीर का बेटा है वो है, क्या कहेंगे? धन्यवाद संधू जी। देखिए, मुझे पता है कि सबसे आप पुराने पत्रकार और आपने वजीर साहब का भी टाइम देखा हुआ है। और रही बात जो आपने सवाल किया, दो हिस्सों में नहीं है ट्रांसपोर्ट। ऑल जे के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो हम ही लोगों ने बनाई हुई है कि एक बंदा बाहर से 1 साल के लिए या 1.5 साल के लिए आके उसका मालिक नहीं बन सकता। पुरानी जो नींव पत्थर रखा हुआ है वो TS वजीर साहब ने उसका नींव पत्थर रखा हुआ है। तो आपने देखा, क्योंकि इन एक हफ्ते में अजीत सिंह इतना क्यों उतावला हो गया है कि उसने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें करनी पड़ी। वही लोग जो पेड लोग कश्मीर में थे और वही पेड लोग जहां जम्मू में, वही लोग। आप देखिए, उसके अलावा पुराना अगर इतिहास आप देखोगे तो उसमें हमारे जितने रूटों के प्रधान साहिबान हैं, चाहे वो कश्मीर से है चाहे वो जम्मू से है, उनमें से एक भी वहां मात्र एक जो उसमें दिख रहा है। बाकी 28 के करीब संधू जी हमारी जो मेंबर हैं और रजिस्टर्ड बॉडियां, और जिनके प्रधान साहिबान कश्मीर में भी और जो ग्रुप चला रहे हैं। क्योंकि आप लोगों से मुझे लगता है कोई चीज छपी नहीं है, मगर हम आराम से इस पूरे सिस्टम को देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, कौन कौन लोग इनके साथ आके जुड़ रहे हैं, क्या है या नहीं है। लेकिन हमने क्योंकि माननीय जो हमारा न्यायालय है, हमने वहां कल कदम रखा और आज सुबह वो हमें एक ऑर्डर मिला है जिसमें सरदार अजीत सिंह को थोड़ा ऑर्डर दिखाइए। ऑर्डर जो देखिए, ये पड़ा हुआ है, हमने पब्लिश कर दिया हुआ है पूरी। तो दर्शकों, ये ऑर्डर जो है कोर्ट से जो है विजय सिंह चिप जो है कह रहे हैं कि ये कोर्ट से ऑर्डर हुआ है कि इसके विरुद्ध कोई भी नहीं जा सकता। ना तो अजीत सिंह गुवाहाटी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, ना किसी तरह का बयान दे सकता है। तो देखिए संधू जी, ये जो क्योंकि हम किसी लड़ाई झगड़े में नहीं जाना चाहते थे, हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और माननीय न्यायालय ने हमें इस पे स्टे दिया है। ना तो सरदार अजीत सिंह हमारा मेंबर है, ना वो कहीं हमारा जो ऑल जे ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का नाम कहीं वो ले सकता है। वो नोटिस तक पहुंच गया होगा, हमने पब्लिश कर दिया पूरी मीडिया जितनी भी है। और मैं खासकर आपके चैनल द्वारा मैं अपील करूंगा कि कोर्ट की वायलेशन ना की जाए। जिन लोगों ने वो पेज नहीं, जो लेट जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उससे बाद आया कोर्ट का। देखिए, मेरा मकसद है अपील करना। और क्योंकि काफी सारे लोगों तक वो पहुंच भी गया था वहां मीटिंग में। मगर दूसरा संधू जी, आपने सवाल किया मैं इलेक्शन करवाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। अगर 28 लोग हैं, अगर इनको लगता है किसी 4 लोगों की इलेक्शन नहीं हुई, तो इनको पूछना, आपने 2 साल आप यहाँ चेयरमैन रहे, तब आपको याद नहीं आई? तब आपने लूटा इन लोगों को। और जितने इसके कारनामे हैं वो हमने एलजी साहब तक भी पहुंचाए हैं। न्यूली जो सरकार बनी है, एडमिनिस्ट्रेशन चाहे उसमें मेरा एक सवाल रहेगा
कि सवाल ये है कि 2 साल से वो जो है अजीत सिंह गुवाहाटी आपका चेयरमैन रहा, आपने कभी इसका विरोध ही नहीं किया, आप साथ खड़े हुए। बहुत बार आपने देखा, हमने विरोध भी किया इसका, लेकिन ये जो संधू जी बहुत सारे ऐसे मसले थे। बस आज हमारा आपका काम हो रहा है। कल मैं खासकर आपके चैनल द्वारा मैं उन बोले वाली जो हमारी अवाम है, चाहे वो 2-4 लोग इनके पीछे, और पीछा छोड़िए इसका, क्योंकि ये नुकसान इसने इतना किया हमारा, ई बसें इसने लाई, सारा कुछ इसने लाया हुआ है। मगर मैं फिर भी जो आपने सवाल किया कि ये पता नहीं जो अपोजिशन के लोग हैं उनकी ये इलेक्शन करवाने जा रहा है। भाई आपको अथॉरिटी किसने दी? जी, ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन हमारे पास है। बिल्कुल। छापा जो है वो हमने चेयरमैन अपना कर्मजीत को बना दिया हुआ है। बिल्कुल। आपको क्या, जब आप बने थे हम ही लोगों ने आपको बनाया था, हम ही लोगों ने उतार दिया। चीफ साहब, जिस तरह से मैं खुद आपके साथ रहा तो मैंने एक सवाल किया था कि ई बस हो, ई रिक्शा हो, जहाँ पे दूसरे बाहर से स्टेट से जो है टैक्सी वाले आ रहे हैं, यहाँ का कारोबार प्रभावित हो रहा था। और इसने काफी आश्वासन दिया, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने एलजी से ये ट्रांसफरों को राहत दी है, ये दी है, टैक्स में राहत दी है, और जो है दूसरा जो है फिटनेस सर्टिफिकेट में राहत दी है। क्या ये सारे झूठे वादे थे? कुछ नहीं संधू जी, इन्होंने हमें सिर्फ यह है कि काम कमेटी बन गई, आज हो रहा है, कल हो रहा है। एक भी काम अगर काम हुए होते तो आज ये नौबत ना आती। बाकी रही बात जो इलेक्शन लोगों को देखो, इलेक्शन का ढिंडोरा पीट रहा है ये। इसको पूछिए, एक तो आपने 2 सालों में उनकी इलेक्शन नहीं करवाई, दूसरा आपने तो यहाँ मेमोरेंडम हमारे रेजोल्यूशन में लिख के दिया आप तो इलेक्शन करवा। आप कौन होते हो? आपकी किसने इलेक्शन करवाई? जी जी। जो इलेक्शन आपने लिख के दिया हुआ कि मेरा कोई इलेक्शन से लेना देना नहीं। नंबर 3, ये जो 4 बंदे हैं संधू जी, मैं आपके चैनल द्वारा जरूर मैं वो चीज सामने लाऊंगा कि उनको ऑलरेडी मैटर जो है कोर्ट में है। आप जाइए कोर्ट से लाइए, राहत लाइए, हम इलेक्शन करवाएंगे। तो हमारा जो आज का यही विषय था कि हमें कोर्ट से राहत मिली है, क्योंकि कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है ये सर आंखों पे है। हम सीधे साधे भोले वाले लोग हैं, हम किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहते। और रही बात इसका जो जितने भी कारनामे हैं, तो मैं संधू जी क्योंकि हमने गवर्नमेंट को वो सारा डाटा भेज दिया, मुझे लगता है उस पर कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। मगर मेरा एक सवाल रहेगा कि चुनाव कब करवाएंगे, क्योंकि ये तो है जब वो कह रहे हैं कि चुनाव होगा तो सारा। संधू जी आप देखिए, मेरी इलेक्शन अभी हुई पीछे 3 महीने पहले, आपने देखा। मुझे लगता है इसको किसने, मुझे तो लाखों रुपए के पैसों के हार पड़े। उसी तरह सभी ग्रुपों की इलेक्शनें हुई। हाँ, जिनकी ये इलेक्शन बोल रहे हैं, मैं अब देखिए टेक्निकल चीज क्यों नहीं कोई समझ रहा है। मीडिया वाले भी बार बार सवाल करें ना कि वो 4 लोगों की आप इलेक्शन कर रहे हो, क्या वो केस कोर्ट में चल रहा है? जाइए वहां से, यही लोग वहां इन्होंने केस करा हुआ है उन पे। जिन लोगों की, वही 4 लोग जो हैं, हाँ 28 मेंबर हैं हमारे, और जो 4 हैं, चारों को वहां केस यही लड़ रहे हैं। तो जाइए, राहत लाइए, हम कराएंगे। मेरा वादा है, आप लाइए कोर्ट से, हम कराएंगे इलेक्शन। आपने कहा था कि थ्रेट भी दी जा रही है, किस तरह की थ्रेट दी रही है? क्या इसमें सच्चाई कुछ है? क्या थ्रेट? देखिए, थ्रेट का मसला जो वो एक सेपरेट इशू है। उस पे हमने वो जितना सरकार को हमने वो लिखा हुआ है, वो एक सेपरेट इशू चल रहा है, वो चलेगा। क्योंकि थ्रेट तो हमें आए हैं, वो हमने जो सरकार तक हमने जितनी हमारी फोर्सेस है, चाहे पुलिस है, चाहे एलजी साहब, चाहे हमारी न्यूली सरकार, हमने वो सारा, मैं क्या बताऊंगा कि अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा 2-4-5 दिन, जब कोई आगे हम बड़ा कदम उठाएंगे। तो क्या आने वाले समय में कोई बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, इसका खुलासा करने जा रहे हैं क्या? देखिए, जैसा मैंने कहा, हमने सरकार को पूरा जितना भी वो पुलंदा है वो हमने भेज दिया हुआ है जी। हाँ, लूटा गया है हमें। अगर वो हमने जो सरकार को भेजा, वो सरकार तहकीकात करेगी। नहीं, इलेक्शन का जो मसला है, इलेक्शन क्योंकि जो नए सिरे से एसोसिएशन चुनी जाएगी, क्या सभी इलेक्शंस हो चुकी हैं। अच्छा। जिनका अगर इनको कोई लग रहा है, जो जिनका ये नाम ले रहे हैं, वो केस जो है वो कोर्ट में है। कोर्ट से आप जाइए, ऑर्डर लाइए। देखिए, आपका कहने का मतलब कि एसोसिएशन का चुनाव हो चुका है,
जो हमारी एसोसिएशन है जिसके चेयरमैन करण वजीर जी हैं, वो 28 यूनियन है और 28 के सपोर्ट लेटर हमने कोर्ट में पेश किए हैं और रजिस्टर्ड बाडियां हैं। ये बाड़े के लाए हुए लोग नहीं है जो जहां आज बैठे हुए थे। और आपने कभी देखा पिछले आप पिछला इतिहास निकालिए, ये लोग हैं हमारे मेंबर? जी जी है नहीं। इसलिए मेरी अपील रहेगी, खासकर जो ऑर्डर्स जो आए हैं, क्योंकि नोटिस हो ही चुका होगा इसको भी, आइंदा हाथ जोड़ के हमारी प्रार्थना है कि ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का नाम मत लिया जाए। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो ये थे विजय सिंह चिब, जिन्होंने कहा है कि कोर्ट से हमारा ऑर्डर है, एसोसिएशन के 28 यूनियन जो हैं, उन्होंने रजिस्टर्ड यूनियन है, उन्होंने जो है करण सिंह वजीर को जो है चेयरमैन बनाया है, और आइंदा कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है जो दूसरी पार्टी जो कर रही है नहीं करी, वो कोर्ट की अवहेलना होगी। धन्यवाद।